आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों पर आधारित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 16वां वीडियो है और इससे पहले के 15 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो देख सकते हैं। और आज का सवाल इस प्रकार है, M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके एक स्प्रिंग तुला से चित्रानुसार भारहीन डोरियों से जोड़कर घर्षण रहित घिरनियों के दोनों ओर लटकाए गए हैं। ये M1 द्रव्यमान का गुटका है और ये M2 द्रव्यमान का गुटका है। इसे भी डोरी से बांधकर इस घिरनी से होते हुए इस स्प्रिंग तुला से के एक सिरे पर कनेक्ट किया गया है और इधर भी M2 द्रव्यमान को डोरी से बांधकर स्प्रिंग तुला के दूसरे सिरे से जोड़ा गया है। और यहाँ पर यह बता दिया गया है कि M1 का मान M2 से अधिक है, मतलब इस तरफ जो द्रव्यमान लटक रहा है उसका मान इस द्रव्यमान से अधिक है। तो हमको स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक बताना है द्रव्यमान के इकाई में। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है M1 माइनस M2, दूसरा है M1 प्लस M2, तीसरा है 2M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और चौथा है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बल कहाँ कहाँ पर कार्यरत हैं। सबसे पहला है M1 पर आते हैं। तो M1 पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आरोपित होगा, जो कि इसके भार के बराबर होगा और भार को हम लोग द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो ये M1g के बराबर बल नीचे की ओर कार्य करेगा। अब ये जो ब्लॉक है इस डोरी पर लटक रहा है, तो ये अपने भार के बराबर बल इस डोरी पर आरोपित करेगा। तो प्रतिक्रिया स्वरूप ये डोरी भी ऊपर की ओर इस पर तनाव बल आरोपित करेगी, जिसको हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर दे रहे हैं T से। अब डोरियों से जुड़े द्रव्यमानों के मामले में मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूँ कि डोरी जिन जिन द्रव्यमानों से जुड़ा होता है उनमें समान तनाव बल आरोपित करता है। मतलब ये डोरी और स्प्रिंग के मामले में भी यही बात सही है। डोरी और स्प्रिंग का व्यवहार अलग अलग नहीं होता, दोनों जिन जिन द्रव्यमानों से जुड़े होते हैं उन पर समान रूप से तनाव बल आरोपित करते हैं। तो ये डोरी और स्प्रिंग मिल करके इधर जितना तनाव बल आरोपित करेंगे, द्रव्यमान M2 पर भी उतना ही तनाव बल आरोपित करेंगे T के बराबर। और M2 पर जो दूसरा बल कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं M2g। तो इस प्रकार से M1 पर दो बल कार्यरत हैं, नीचे की ओर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इसका भार और ऊपर की ओर डोरी का तनाव बल। वैसे यहाँ पर M2 पर भी दो बल कार्य कर रहे हैं, नीचे की ओर इसका भार और ऊपर की ओर डोरी का तनाव बल। और डोरी स्प्रिंग तुला के भी दोनों ओर समान तनाव बल आरोपित करेगी, इस तरफ भी T और इस तरफ भी T। तो यहाँ पर वास्तव में जो इस स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा ये तनाव बल के बराबर होगा, अर्थात डोरी पर जो तनाव बल है उसी को ही ये मापेगा। अब यहाँ पर बता दिया गया है कि इस द्रव्यमान का मान इससे अधिक है, तो स्वाभाविक है कि डोरी के इस सिरे पर लगने वाला बल इस सिरे पर लगने वाले बल से ज़्यादा होगा। तो उस स्थिति में ये पूरा निकाय, ये द्रव्यमान नीचे की ओर त्वरित होगा। मान लीजिए A त्वरण से त्वरित हो रहा है और ये द्रव्यमान ऊपर की ओर त्वरित होगा और ये स्प्रिंग तुला दाहिनी ओर त्वरित होगी। तो इस प्रकार से पूरा निकाय इस दिशा में त्वरित होगा और इस त्वरण को मान लेते हैं A। तो हमको तनाव बल यहाँ पर निकालना है, तो तनाव बल को निकालने और तनाव बल का मान ही इस स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा। तो यहाँ पर तनाव बल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग न्यूटन का द्वितीय नियम आरोपित करेंगे। तो यहाँ पर M1 द्रव्यमान पर लगने वाला नेट बल नीचे की ओर M1g और ऊपर की ओर T। अब ये नीचे की ओर त्वरित हो रहा है, तो इसका मतलब M1g का मान डोरी के तनाव बल से अधिक होगा और नेट बल हो जाएगा M1g माइनस T। और यहाँ पर फिर न्यूटन के द्वितीय नियम से नेट बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणित त्वरण। तो नेट बल हो गया M1g माइनस T और इज इक्वल टू इसका द्रव्यमान है M1 और त्वरण है A। ठीक इसी प्रकार न्यूटन के द्वितीय नियम का उपयोग द्रव्यमान M2 के लिए करते हैं। यहाँ पर जो नेट बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर त्वरित हो रहा है, अर्थात डोरी का तनाव बल M2g से अधिक होगा। तो नेट बल हो जाएगा T माइनस M2g और इसका द्रव्यमान है M2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन या इसके त्वरण से इसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हल करके हमको तनाव बल का मान प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम इस पूरे समीकरण में M2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और इसमें M1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और ऐसा करने से
ए वाले पद का विलोपन किया जा सकता है और ये हो जाएगा m1 m2 g, ये m2 का सारे पदों में गुणा करेंगे और ये हो जाएगा m2t और ये वाला हो जाएगा m1 m2a। ठीक उसी प्रकार m1 का इसके सारे पदों में गुणा करते हैं द्वितीय समीकरण में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1t माइनस m1 m2g और इज इक्वल टू हो जाएगा m1 m2a। अब पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ये ए वाले पद दोनों कट जाएंगे और ये हमको मिलेगा m1 m2g और यहाँ भी m1 m2g है, तो ये 2m1 m2g हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस m2t और माइनस m1t इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 0, या इसको लिख सकते हैं 2m1 m2g इज इक्वल टू, ये दोनों पद इस तरफ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा m2t और प्लस m1t और ये हो जाएगा 2m1 m2g, t बाहर निकल जाएगा, m1 प्लस m2। अब यहाँ से t को हम लोग निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से इस डोरी पर तनाव बल जो होगा, तो इस प्रकार से तनाव बल हो जाएगा T इज इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। किंतु ये जो स्प्रिंग तुला है ये बल को नहीं नापता है बल्कि द्रव्यमान को नापता है। तो द्रव्यमान को यदि हमको का माप पता करना है तो इस गुरुत्वीय त्वरण से इसको हम लोग T को भाग दे देंगे तो हमको द्रव्यमान मिल जाएगा, जिस द्रव्यमान को ये नापेगा। तो जो द्रव्यमान ये नापेगा वो होगा T/g के बराबर। तो ये हमको मिल जाएगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो द्रव्यमान के पदों में या द्रव्यमान की इकाई में इसका पाठ्यांक होगा 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और देख सकते हैं इन 4 ऑप्शंस में से ये जो C ऑप्शन है ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद।